राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज अजर लोक ग्रंथ शुरू हो रहा है। सतगुरुदेव अजर लोक यानी जिसे अमर लोक कहा जाता है, सत्य लोक कहा जाता है, निर्वाण पद कहा जाता है, परम पद कहा जाता है, पार ब्रह्म कहा जाता है। संतों ने उस लोक को, परमात्मा के लोक को अनंत नामों से बुलाया है और उस लोक की अनंत महिमा की है। और आज सतगुरुदेव हमें भी इस अजर लोक ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं कि वो परमात्मा का देश कैसा है और वहां पर आत्मा का सुख आनंद कैसा है, कैसे जाया जाता है, उस लोक में जाकर इस आत्मा को कैसे सुख की प्राप्ति होती है, कैसे इस आत्मा का जन्म मरण मिट सकता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी आत्मा उस केवल पद आनंद पद को प्राप्त करती है जिसे अजर लोक कहा गया है। अजर का मतलब होता है जहां से वापस जन्म मरण नहीं हो इस आत्मा का। अजर अमर यानी जो काल के घेरे से मुक्त है, जहां पर काल की भी पहुंच नहीं है। उस लोक यानी देश, यानी उस लोक में जहां काल भी नहीं जा सकता है, जो परमात्मा का देश है, उसे अजर लोक कहा जाता है। और ज्ञान से इस शब्द अजर का मतलब भी अच्छे से समझिए। जर का मतलब होता है गर्भ, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और जरायु का मतलब होता है चार खानी यानी उत्पत्ति। ये चारों शब्द आते हैं और अजर का मतलब है जो कि काल से मुक्त। तो इन चारों शब्दों को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो जर यानी गर्भ से, यानी जब तक आत्मा के कर्म खत्म नहीं होते हैं तब तक इस आत्मा को बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है, यानी बार बार इस गर्भ के दुख को उस आत्मा को सहन करना पड़ता है। और जरा यानी बुढ़ापा हर मनुष्य का तो क्या, जीव जंतुओं का भी आता है। और बुढ़ापा सबसे दुखदाई होता है, सबसे कष्टकारी होता है, क्योंकि शरीर की शक्ति खत्म होती जाती है और मनुष्य का बुढ़ापा या तो बीमारियां और या दवाइयां लेने में ही चला जाता है। और जरायु का मतलब होता है चार खानी में उत्पत्ति है, जिसे हमने पीछे पढ़ा था कि इस सृष्टि की सारी जितनी भी उत्पत्ति है वो चार खानी में, चार वाणी में होती है, यानी जर खान, इंड खान, अंकुर खान और उद्बुद्ध खान। इन चार ही तरीके से इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। और फिर अजर का मतलब जहां मृत्यु यानी काल की पहुंच नहीं है। तो जब आत्मा जीते जी इस संत विधि से इस राम के नाम का सुमरन करती है, ब्रह्म के नाम का सुमरन करती है, तो आत्मा जीते जी उस परम पद अजर लोक की प्राप्ति करती है। और इस अजर लोक की प्राप्ति के लिए सतगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा ही इसलिए है, जब संत वृत्ति आत्माएं, जब भक्त आत्माएं परमात्मा से पुकार करती हैं तो परमात्मा नित्य अवतार के रूप में संतों को भेजते हैं और संसार की रक्षा के लिए निमित्त अवतारों को भेजते हैं। दोनों साथ ही आते हैं। तो संसार की वो सृष्टि को चलाने के लिए अवतार और आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए निमित्त अवतार यानी संत आते हैं। इसी बात को सतगुरुदेव कहते हैं, अजर लोक से मैं चल आया, विप्पर के घर जामा पाया, विप्पर कि सब करूं नहीं कोई, आविद जान लखे नर कोई। यहाँ सतगुरुदेव जितनी भी बातें कह रहे हैं सत्ता रूप से कह रहे हैं कि अजर लोक से मैं चला आया। मैं कहां से आया हूं? अजर लोक से, अमर लोक से आया हूं। विप्पर के घर जामा पाया, विप्पर यानी ब्राह्मण के घर मैंने जन्म लिया है। विप्पर के सब करूं नहीं कोई,
लेकिन मैं विपर किसब, विपर यानी ब्राह्मण, किसब यानी कार्य, लेकिन मैं ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं करता हूँ। यानी जो ब्राह्मणों का कार्य है, यज्ञ हवन करना, जन्म मरण की विधि करना, शादी ब्याह की विधि करना, ये सारे कार्य मैं नहीं करता हूँ। आविद जान लखे नर कोई, लेकिन मेरे इस ज्ञान को जो परमात्मा ने मुझे ज्ञान देकर संसार में भेजा है, मेरे इस ज्ञान को कोई विरले ही मनुष्य समझ पाएंगे, क्योंकि सारा संसार तीन लोक के ज्ञान में ही रमा हुआ है और उसमें रम कर सुख प्राप्त करके वो खुश हो रहा है। इस अणभय ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को विरली आत्माएं ही समझ पाती हैं। जो आत्माएं परमात्मा से अनंत विनती करती हैं, खुद को परमात्मा में मिलाने के लिए बेनती करती हैं, परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर चलती हैं, तो परमात्मा औधा देकर संतों को संसार में भेजते हैं और इस अणभय ज्ञान को सुनाने के लिए भेजते हैं, ताकि इस ज्ञान को, इस संत विधि को धारण करके अनेक आत्माएं परमात्मा में मिल सकें। और जब ऐसे संत संसार में आते हैं तो वो खुद तो मोक्षगामी होते ही हैं और अनंतों को अपने साथ मोक्ष में लेकर जाते हैं। और इस बात के उदाहरण सद्गुरुदेव ने हमें इस पूरे ग्रंथ में कितनी जगहों पर दिए हैं कि उन्हें परमात्मा ने ये केवल ज्ञान संसार को देने के लिए भेजा है। हंसा काजे जुग में दे धरी है आए, विपर घर जन्मिया त्याग्या वेद कुरान। कि मैंने संसार में इस शरीर को क्यों जन्म लिया है। विपर के घर तो जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण के का कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। त्याग्या वेद कुरान, मैंने वेदों को भी त्याग दिया है और कुरानों के ज्ञान को भी त्याग दिया है, लेकिन मैं संसार में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता और मोक्ष प्राप्ति वाला ज्ञान देता हूँ। हंसा को प्रमोद के निजकण देऊं बताए। प्रमोद कहते हैं ज्ञान को, तो हंसा का प्रमोद के निजकण देऊं बताए। निजकण यानी निजकण कहते हैं इस सत्शब्द को, शब्द धुन को, ये असल ज्ञान है। ये निजकण आने पर ही ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। मुख पंथ सुखराम कहे खोलूं या घटमाए। तो एक तो परमात्मा ने मुझे औदा देकर भेजा है, दूसरा संसार को ये अणभय ज्ञान देने के लिए आया हूँ, इस सत्शब्द का, ने अक्षर का ज्ञान देने के लिए आया हूँ। और ये ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। खोलूं या घटमाए यानी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता इस घट में यानी तुम्हारे ही शरीर के अंदर है। वो रास्ता मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। ये सारा ज्ञान सद्गुरुदेव सत्ता रूप से बोल रहे हैं, शरीर रूप से नहीं बोल रहे हैं। तो इस ज्ञान को आप भगवत वचन मानकर अगर सुनेंगे तो ये अमृत के समान आपको ये वचन लगेंगे और ये ज्ञान आपकी बुद्धि पर बैठेगा और अंतर में उतरता जाएगा। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, विपर किसब सभी छिटकाया, राम नाम हृदय लेवलाया। विपर के सब यानी ब्राह्मणों के सारे कार्य कर्म कांड को छोड़कर मैंने सिर्फ एक राम नाम की भक्ति को हृदय में धारण किया है। देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बैण सुनावे। अब देश देश यानी संसार में अनेक तरीके के संत हैं, ज्ञानी हैं, सब अपनी अपनी भाषा बताते हैं, यानी अपना अपना ज्ञान सुनाते रहते हैं। कोई वेद का, कोई भेद का, कोई लभेद का, कोई सूक्ष्म भेद का, सबने अपना अपना ज्ञान। कोई कहता है ओम की भक्ति करो, कोई कहता है सोहम की करो, कोई कहता है गायत्री मंत्र को, कोई वेदों के ज्ञान को बोल रहा है। यानी अनेक ही तरीके के संत हैं और अनेक ही संत अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास केवल एक ज्ञान है और वो है केवल ज्ञान, जिसमें ये सारे ज्ञान आ जाते हैं। सारे ज्ञानों का सार इस एक ज्ञान में आ जाता है, जिसे केवल ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान कहते हैं। इसमें मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान, केवल ज्ञान, सब ज्ञान इसी एक ज्ञान के अंदर है। और आपको बिल्कुल साफ समझ में आएगा
कि जो सामने संत बैठा है वो कौन सा ज्ञान बोल रहा है इसमें से, क्योंकि ज्ञान की परख होना बहुत जरूरी है। जिस तरह संसार में जो कभी भी कोई चीज खरीदते हो तो 100 बार पूछते हो, जानकारी लेते हो, फिर उसके बाद खरीदते हो, तो ऐसे ही ज्ञान की भी परख करो कि ये कौन सा ज्ञान है। मत ज्ञान सिर्फ मन के आधार पर जो बातें बोली जा रही हैं आगे पीछे, कि जो मैं कह रहा हूं, जो बोला जा रहा है वो सब सही नहीं, ये मत ज्ञान होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही और मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो संसार में भी नहीं होता। क्या जब आप पढ़ाई करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो क्या उस पर सोच विचार नहीं करते हो? छोटी से छोटी बात भी आप सोच विचार कर कार्य करते हो। तो फिर भक्ति मार्ग में आकर अपनी बुद्धि को एक साइड में क्यों रख देते हो? भक्ति मार्ग पर भी तो सामने तो सुनो तो सही कि वो कह क्या रहा है। बस जहां रिद्धि सिद्धि और चमत्कार देखते हो तो आपको लगता है कि वो आत्मा परमात्मा में मिली हुई है, वो बहुत पहुंचा हुआ संत है, वो भगवान है। अरे थोड़ा तो समझो कि माया के शरीर में रहकर माया ने उसे पकड़ लिया है। भाई रिद्धि सिद्धि चैन चमत्कार, ये तो वो बेचारा अच्छा खासा भक्ति कर रहा था, लेकिन भक्ति करते करते माया आड़े आ गई और उसे समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, वो उसका धन्यवाद है, वो संसार का भला कर रहा है, आपके दुखों को दूर कर रहा है, लेकिन उसे रास्ते में माया ने पकड़ लिया और वो भक्ति छोड़कर रिद्धि सिद्धि में ही अटक गया। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या कभी चैन चमत्कार क्या परमात्मा तक पहुंचते हैं? क्या परमात्मा के लिए चमत्कारों की जरूरत है क्या? कहीं पर भी नहीं है। चमत्कार तुम्हारे इस शरीर को चाहिए, तुम्हारे शरीर के सुख के लिए है। परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी चमत्कार की चैन की जरूरत ही नहीं है। रिद्धि सिद्धियां इस शरीर में प्रकट होती हैं और इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं। इसी बात को आगे और समझाते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, विपर के सब वेद ये चारी, तिण में बंधिया जुग संसारी। विपर के सब यानी ब्राह्मणों का जो कार्य है, यानी वो ब्राह्मणों का कार्य थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, उनका कार्य क्या है? यज्ञ हवन, यानी आपके जन्मने मरने शादी ब्याह, ये सारे 3 लोक के ब्राह्मण आपके लिए कार्य कर रहे हैं और वे सारे संसार को भी उन्होंने इन्हीं कार्यों में बांध रखा है। यानी शुभ शुभ, शुभ और अशुभ। शुभ शुभ यानी दान करो, यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, ये सारा ही तो ज्ञान आपको दे रहे हैं और सारा संसार खुद भी उसमें बंधे हुए हैं और फिर सारे संसार को भी उसी ज्ञान में ही लगा रखा है। तिण में बंधिया जुग संसारी। जुग संसारी यानी सारा संसार इस शुभ और अशुभ के घेरे में बंधा हुआ है, लेकिन इससे निकलकर इससे आगे वो केवल ज्ञान, वो परमात्मा का नाम, वो परमात्मा का देश उन्हें सूझता ही नहीं है, क्योंकि बिना संतों के ज्ञान के ये बात समझ में ही नहीं आती है। इसीलिए तो बार बार परमात्मा संतों को, केवली भगवंतों को इस संसार में भेजते हैं कि भाई पूरा संसार बस सिर्फ 3 लोगों के ज्ञान, इस 3 लोगों के खेल में ही रमा हुआ है। ये संसार समझ ही नहीं पाता है कि ये खेल बाजीगर की बाजीगरी की तरह ही है। ये सारा संसार का खेल, बस मनुष्य खुश होता है बाजीगर की बाजीगरी देख के और अपना धन भी लुटाकर आ जाता है और फिर सोचता है कि बहुत मजा आया। यानी संसार की माया देखकर खुश हुआ, माया को खेल कर खुश हुआ, माया के सुख भोग कर खुश होकर समझता है कि मैं धन्य हूं, मुझ पर परमात्मा की कृपा है। तो ये इसी तरीके से है, पिंडित भूला और भुलाया, दिशा भूल के बालक आया। जैसे बच्चा कोई खेल खेल पे इतना मस्त हो जाता है कि अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है, तो इसी तरह पंडित खुद भी भूले हुए हैं और संसार को भी भुला रखा है। चारों वेद ए त्रिगुणी माया, तिण में सबले जगत बंधाया। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट झूण जन्मे जन्मावे। चारों वेदों का ज्ञान
तीन लोक की सृष्टिकर्ता के पद यानी होण काल के पद तक का ज्ञान है, यानी हद और बेहद तक का ज्ञान है। तो हद और बेहद तक के ज्ञान से तो इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है और सारा संसार इसी में ही बंधा हुआ है। उपजे खपे पार नहीं पावे, यानी ये 5 तत्व 25 प्रकृतियों का ये शरीर बना हुआ है, त्रिगुणी माया का शरीर है। तो इस त्रिगुणी माया के शरीर को माया ही चाहिए, माया के सुख ही चाहिए। तो इसलिए उपजता और खपता रहता है, यानी जन्म फिर मरण, सारा संसार बस इसी ज्ञान में ही लगा हुआ है और इस 3 लोक के ज्ञान से मुक्ति होती नहीं है। हाँ, फल और पदवी जरूर मिल जाती है, फल सो मिले पदवी सो पावे, यानी 3 लोकों के ज्ञान से आपको सुख मिलेगा, पदवी भी मिल जाएगी, लेकिन इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो इस आत्मा का जन्म मरण मिटाने के लिए, इस आत्मा की मुक्ति के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए और वो केवली भगवंतों के पास है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।